तुम सोचते हो कि मैं जो सोचूं वो हो, पर तुम बहुत छोटा सोचते हो। एक भाई साहब मेरे मोहल्ले में रहते हैं, उन्होंने वैगनार पे लिखा रखा था गॉड्स गिफ्ट। बहुत टॉर्चर किया मैंने उनको। मैंने कहा जिसके पास इतनी गैलेक्सीज हैं, हमारी गैलेक्सी में 4 बिलियन स्टार्स हैं, हमारी गैलेक्सी, ऐसी कितनी गैलेक्सीज, बिलियन बिलियन गैलेक्सीज, उस आदमी से जब तुम कुछ मांग रहे हो वैगनार। पूरी जिंदगी लड़ाई है। अगर कमजोर मन और कमजोर शरीर रह गया, हर जगह मारे जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा जिंदगी में, और सिर्फ रो रो के जिंदगी बीतेगी। ये तो गरीब लोग सांत्वना देते हैं, भैया हम पैसा नहीं कमाए, इज्जत बहुत कमाए हैं। पजामा के नीचे कच्छा नहीं पहने हो और इज्जत कमाता लिए घूम रहे हो, चलो भागो यहाँ, हटो, निकलो। हर जी डायलॉग हुआ है। गांधी जी कहते हैं हम पैसा नहीं कमाए तो माना जाता है, बिल्कुल सही बात। उनके अप्रोचेस इतने अच्छे अच्छे थे, टाटा बिरला सब जाके उनका पैर छूते थे। रिक्शा वाला कहे भैया बेईमानी तुम करोगे कैसे बेईमानी, तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है? हम भैया कभी गोवा नहीं जाएंगे, तुम भिखमंगे, तुम गोवा जाओगे, हरिद्वार जाओगे। में कोई ड्रामेबाजी की बात है नहीं। हाँ, जब इंटरव्यू बोर्ड में जाओगे तो थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। वहाँ वो तुमसे पूछेंगे कि तुम क्यों आईएएस बनना चाहते हो, तो तुम्हें कहना पड़ेगा कि सर यहाँ चुनौतियाँ ज़्यादा हैं और मुझे चुनौतियाँ बहुत पसंद है सर, एंड आई वांट टू वर्क फॉर माई पीपल, आई वांट टू बी विद द पीपल। तो फिर वो तुम्हें देख के मुस्कुराएंगे कि झूठ बोल रहे हो बेटा, और तुम भी उन्हें देख के मुस्कुराओगे कि सही पकड़ रहे हो सर। इंटरव्यू बोर्ड में जितना कम बोलना पड़े समझ लो उतने ज़्यादा नंबर मिलेंगे। शर्त यह है कि दोनों पार्टी मुस्कुराए। उससे जब लोग पूछते हैं कि ऐसी क्या चीज है जो व्यक्ति को कुछ भी बना सकती है, मैं कहता हूं किताब। जिनको किताबों ने गले लगाया, जिनको, उनको महान बना दिया। यही बात तो डॉक्टर अंबेडकर को समझ में आ गई। ब्राह्मण बनने का फॉर्मूला डॉक्टर अंबेडकर को समझ में आ गया। पढ़ो, इतना पढ़ो कि लोग तुम्हें पढ़ने पर उत्सुक हो जाए। दुनिया में लड़ो जरूर, युद्ध करो युद्ध, लेकिन जब भी लड़ो अपने से बहुत बड़े आदमी से लड़ो। कुछ लोग सबसे लड़ते रहते हैं, रिक्शे वाले से लड़ गए, ऑटो वाले से लड़ गए, टेम्पो वाले से लड़, जानते नहीं हो कौन हो भैया? पृथ्वीराज चौहान के खानदान के हो आप। अगर बहुत गौर से जीवन को देखें तो हम जब क्लास 10th में थे तो हमारी माता जी हमसे कहती थी कि बेटा 10th की पढ़ाई अगर कायदे से कर लोगे ना, बस 3 ही साल जीवन में पढ़ना है, 10th 11th 12, और 3 साल अगर पढ़ लिए फिर जीवन में पढ़ना ही नहीं। अब आपने पढ़ लिया, 97.8% आपके मार्क्स आ गए। अब पता चला कि भैया अगर IIT निकल जाए, अरे फिर तो जीवन, आपने फिर से दम लगा दिया, IIT भी निकल गया। अब जब आप IIT से निकल आए तो फिर एक और बवाल हो गया, आपके मोहल्ले का एक लड़का IAS हो गया, पूरा खानदान को दहेज में BMW मिल गई। अब आपके पिताजी फिर आपकी तरफ पलटे कि तुम तो वैसे भी इस परिवार के चंगेज खान हो, तुम्हें किस बात का डर? तुमने कहा चंगेज खान तो मैं हूं। हाँ बोलो जब मामूली साहब के सिंह साहब का लड़का अगर IAS बन सके तुम्हारे लिए क्या है? तुमने कहा बिल्कुल हमारे लिए क्या है। तुमने झोरा डंडा उठाया और बाबूजी का पैर छुआ कि बाबूजी चल रहे हैं, अब दिल्ली फतेह करके आए, चलो फिर IAS बन गए। आप देखो जिंदगी में कहीं भी संघर्ष खत्म नहीं हो रहा। ये मन का हथियार है। इसे कहो योग करना है, कहेगा कल। इसे कहो ध्यान करना है, कहेगा कल। इसे कहो पढ़ना है, कहेगा कल। ये नहीं कहता नहीं करेंगे, नहीं करे तो पकड़ में आ जाए। तुम इसकी देखो शातिर बना। इससे कहो पार्टी करना है, आज शादी अभी, कुछ चीजों के लिए तुरंत तैयार है, तुरंत, बस अभी करा दो भैया। दुनिया में सिर्फ एक ही चीज सीखना है, दिमाग को इस्तेमाल करना। 99% को पता ही नहीं। तुम युद्ध करोगे दिमाग काम आएगा, तुम पढ़ाई करोगे दिमाग से करोगे, तुम प्रेम करोगे दिमाग काम आएगा, तुम पूजा करोगे दिमाग काम आएगा। तुम जहां जो करोगे दिमाग के बिना तुम कर ही नहीं सकते। जो कहना है वो करना नहीं है, और जो करना है सिंपल। किसी से मत बताना कि मैं IAS की तैयारी करूं, बताना ही मत। कोचिंग कहाँ जाते हो? तो एक लड़की आती है इसलिए जाते। आज का जो समय चल रहा है उसमें अगर तुमने बुद्धिमत्ता की बात की तो तुम मारे गए। जितनी तुम जाहिलियत की बात करोगे बाहर
उतना लोग तुम्हारे पीठ थपथपाएंगे और कहेंगे बहुत ज्ञानी ज्ञानी आदमी है यार ये।